कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी पहुंच रहे हैं। राहुल अगले 2 दिनों तक अमेठी में बहन प्रियंका के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। लगातार तीसरी बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे राहुल को इस बार अमेठी में कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रियंका और राहुल अमेठी में अलग अलग जगहों पर सभा करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर दोनों के एक साथ पहुंचने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी को अमेठी में घेरने के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 5 मई को अमेठी जाएंगे। अमेठी सीट के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। मोदी 5 मई को अमेठी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पार्टी ने मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। सूत्रों की माने तो मोदी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सिपह सालार अमित शाह अमेठी पहुंच चुके हैं। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। सोमवार को मोदी की रैली होनी है। अमित शाह मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी अमेठी में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अमेठी में गौरीगंज के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का काफिला रोक लिया। प्रियंका ने गाड़ी से उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो गांधी परिवार के खिलाफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया है। शिकायत सुनने के बाद प्रियंका ने हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बात समझाई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रियंका का काफिला रोका था। बात करने के बाद उन्होंने प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सोनिया गांधी पर हमला किया है। यूपी की खलीलाबाद रैली से मोदी ने सोनिया और राहुल पर वार करते हुए कहा कि मुझे हराने के लिए सोनिया भगवान को याद कर रही है। क्या इससे पहले कभी उन्होंने भगवान का नाम भी लिया है? 20-25 साल में कभी भी सार्वजनिक सभा में मैडम सोनिया जी को भगवान का नाम देते सुना नहीं था, कभी नहीं। ये पहला चुनाव है, दिन में एक बार वो कहती है भगवान बचाए। अगर किसी महिला के ऊपर स्नूपिंग हुआ है तो एक कमीशन बैठाया जा रहा है और कमीशन तय करेगा कि कौन इसके पीछे था और कौन नहीं था। इस पे कोई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही। 16 मई से पहले ये कमीशन सेटअप बिल्कुल होगा। चुनाव आयोग की चेतावनी को दरकिनार करते हुए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग भले ही उन्हें जेल में डाल दे, लेकिन वो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हरकतों पर बोलते रहेंगे। अपने एक चुनावी क्षेत्र गोंडा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, मोदी पर कोई बयान देता हूं तो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं और बीजेपी वाले चुनाव आयोग में शिकायत कर देते हैं, लेकिन मैं इन सबसे डरने वाला नहीं हूं। मोदी ने 3D भाषण में उठाया कुंडू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मुद्दा। कहा, रिपोर्ट में गुजरात में मुसलमानों की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई है। मोदी ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर कहा, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखने की चाहत है। 3D भाषण में मोदी ने सोनिया और लालू पर जबरदस्त वार किया है। मोदी ने कहा, जीत के लिए कैदियों को जेल से छुड़ाने को भी तैयार है कांग्रेस। मैडम जी, अभी भी 2 राउंड चुनाव के बाकी है। आपने लालू जी को जेल से बाहर निकाल दिया है। ऐसा करो, हिंदुस्तान की सभी जेलों में जितने लोग हैं सबको निकाल करके आप अपना चुनाव जीतने के लिए सबको मैदान में उतारो। कैबिनेट मंत्री आजम खान पर चुनाव आयोग की पाबंदी के विरोध में आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने पर आजम खान पर पाबंदी लगा रखी है। वो फिलहाल न तो किसी चुनावी सभा में भाषण दे सकते हैं और न ही कोई रोड शो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की दोस्ती वाली बात पर अहमद पटेल भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोदी की बातों में अगर जरा भी सच्चाई है तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। अहमद पटेल ने दावा किया है कि मोदी उनके दोस्त कभी नहीं रहे। पटेल ने कहा कि जिंदगी में केवल एक बार ही मोदी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट में हुई थी। अमेठी में राहुल और सोनिया के नाम पर छपे पंफलेट पर विवाद गहरा गया है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इश्तेहार छपवाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पोस्टर पर प्रियंका ने सख्त ऐतराज जताया है। कहा, पोस्टर फेंकने वाले कायर हैं। इतने कायर हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते, चुपचाप से रात में आके पटक भाग जाते हैं। कुछ कहना है तो सीधा कहिए। आज तक के ऑपरेशन इलेक्शन में खुलासा, देश विदेश में चल रहा है सट्टे का खेल। चुनाव के दौरान हर सीट के लिए लगता है करोड़ों का दांव। दिल्ली का चांदनी चौक सट्टे के बाजार का है बड़ा गढ़। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, सट्टे के भाव लुधियाना से लेकर लखनऊ तक से आते हैं। सबसे ज्यादा भाव वीआईपी सीट अमृतसर के लिए है। इतना ही नहीं, सटोरियों की नजर इस बात पर भी है कि यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स किस पार्टी को मिलेंगी। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की है। पारख कोयला घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं। उन पर 2005 में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में अनियमितता बरतने का आरोप है। आरोप के मुताबिक ओडिशा के तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक का आवंटन नेवली लिग्नाइट लिमिटेड को करना था, लेकिन पारख ने हिंडाल्को का पक्ष लिया। इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसरी नारायण राव और प्रधानमंत्री के सलाहकार टीए नायर से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G केस में डीएम के चीफ करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मा, पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, डीएम के सांसद कनिमोझी और 16 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। 2G घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने ये समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 26 मई को तलब किया गया है। नर्सरी एडमिशन पर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बच्चों के एडमिशन होने का भरोसा दिलाया है। हालांकि कोर्ट ने दाखिले पर स्टे को जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ गया है। लोगों को सीएनजी और पीएनजी दोनों अब और महंगी मिलेगी। पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 95 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए 35 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड के हजारीबाग में 2 नक्सली संगठनों के आपस में भिड़ने की खबर है। दोनों संगठनों में जमकर गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में जेपीसी के 2 कमांडरों के मारे जाने की खबर है। इस इलाके में पिछले कई महीनों से कोयले की तस्करी और लेवी की रकम को लेकर आपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। पुलिस के मुताबिक ये गोलीबारी उसी का नतीजा है। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भारतीय मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है। 1600 करोड़ की हेरोइन कंसाइनमेंट जहाज समेत जब्त कर ली गई है। गुजरात की लक्ष्मी नारायण नामक जहाज से 1032 किलो हेरोइन जब्त की गई है। शिपिंग कंपनी ने हाजी बशीर को किराए पर दिया था। जहाज एटीपी शिपिंग कंपनी का था। 6 महीने पहले हाजी बशीर को शिपिंग कंपनी ने साल भर के लिए किराए पर दिया था। दिल्ली के करीब नोएडा में एक 2 साल की बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई है। नोएडा के सेक्टर 66 के पास की सड़क पर बिलखती पाई गई ये बच्ची। आसपास से गुजर रहे लोगों ने उसे थाने पहुंचाया, लेकिन यहां नोएडा पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशील व्यवहार सामने आया। चौकी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने बच्ची को चौकी के सामने चाय की दुकान पर वापस लाकर बिठा दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो थाने में तैनात चौकीदार ने बताया कि ऐसा वो चौकी इंचार्ज के आदेश पर कर रहा था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक विदेशी महिला के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। महिला एक निजी होटल में रुकी हुई थी, तभी कन्नौज के ही रहने वाले एक युवक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विदेशी महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में अवैध संबंधों की शक की वजह से एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी को शक था कि उसकी साली के कैलाश नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल के 7वें सीजन में देश में हुए पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 34 रन से शिकस्त दे दी।
रांची में खेला गया ये मुकाबला बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ, लिहाजा मैच 20 ओवर से घटाकर 17-17 ओवर कर दिया गया। पहले खेलते हुए चेन्नई के ब्रैडन मैकुलन ने 56 और सुरेश रैना ने 31 रनों की मदद से 17 ओवर में 148 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स 9 विकेट खोकर महज 114 रन ही बना सकी। कप्तान गंभीर फिर नहीं चले, 6 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। कोलकाता की ओर से उथप्पा ने 47 और यूसुफ पठान ने 41 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। IPL 7 में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा। दूसरा मुकाबला रात 8 बजे दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा।